जब नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की जान बचाने आई वानर सेना और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों कहते हैं जो भक्त कलयुग में हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारता है तो स्वयं हनुमान जी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है आज की ये खास वीडियो। यदि दोस्तों आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय श्री राम जरूर लिखिए। ये तो सब जानते हैं कि हनुमान जी का दूसरा रूप धरती पर वानर को माना जाता है। लोग आज भी बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में, जहां पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दरअसल सालों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद यहाँ पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। कई संख्या में बंदर मंदिर के ऊपर और आसपास के पेड़ों पर लदे रहते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के पास एक नदी बहती है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस नदी में स्नान करता है तो उसके सभी रोग और दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 10 साल की बच्ची लक्ष्मी के साथ रहता था। हरिया जब 9 साल का था तो वो हनुमान जी का परम भक्त बन गया था। वो रोज सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करता तथा 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। दोस्तों हरिया सप्ताह के हर मंगलवार पास ही में बने हनुमान मंदिर जाता और हनुमान जी को चोला चढ़ाता था। उसके बाद बंदरों को केला खिलाता था। हरिया स्वभाव में बहुत ही विनम्र और दयालु था, इसीलिए गांव के सभी लोग हरिया का आदर करते थे। दोस्तों एक बार हरिया की बेटी लक्ष्मी बारिश के मौसम में अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास वाली नदी के नजदीक खेलने लगी। बच्चों ने खेलते खेलते लक्ष्मी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मी नदी में जा गिरी। बारिश में बहाव तेज होने की वजह से लक्ष्मी पानी में डूबने लगी। ये देखकर उसके साथ खेल रहे बच्चे गांव में जाकर सभी को इस बारे में बताने लगे। सभी गांव वाले और लक्ष्मी के माता पिता भागकर नदी के पास पहुँचे तो वो देखते हैं कि लक्ष्मी नदी के बीचों बीच थी और मंदिर के पेड़ पर बैठा एक बंदर नदी में कूदा और लक्ष्मी के कपड़ों को अपने मुंह में दबाकर तैरता हुआ लक्ष्मी को नदी के तट पर छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद लक्ष्मी के माता पिता रोते रोते बंदरों का शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही हनुमान जी का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। लक्ष्मी के पिता ने उसी दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और बंदरों को केला खिलाया। दोस्तों अगली सुबह सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अचानक ही लक्ष्मी के मन में हनुमान जी और बंदरों के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई और वो रोज सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाती और वहां जाकर पूजा अर्चना करने लगी थी। हर मंगलवार मंदिर के पास मौजूद सभी वानर सेना को वो केला खिलाती। बताते हैं कि जब से लक्ष्मी ने ऐसा किया उसके घर की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखकर दूसरे वासी भी लक्ष्मी की तरह हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगे और बंदरों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर बंदरों का झुंड बन गया। तब से ही उन बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, वो बंदर आज भी गाँव वालों की मदद करते हैं। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाक के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाक के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद मर जाती है। परंतु ग्वालियर के एक गांव में एक अनोखी सी सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नाग के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों ये घटना है ग्वालियर गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम की। सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनका खुद का ट्रक था। जब वो घर की तरफ ट्रक से वापस आ रहे थे तो रोड पर अचानक एक नाग आ गया।
क्योंकि ट्रक स्पीड में था तो पता ही नहीं चला कि कब नाग गाड़ी के नीचे आ गया। नाग की वहीं मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफी देर तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चले गए। परंतु आधी रात को एक नागिन खिड़की के रास्ते आई और सुरेश को डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते से ही बाहर निकल गई। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वो डरकर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुंह में से झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर के गया और पास ही के प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नागिन ने बदले की आग में ये सब कुछ किया है। वो सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का सुरेश तो अब कब का शरीर को त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन आपके दोनों बेटों को मारना चाहती है और एक को मारने में वो सफल भी हो गई है। अब अगर आप अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छिपी है और मौके की तलाश में है और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुन राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वो शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार तुम्हें जप करना है और वो सपेरा खुद राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगा। तभी ही शिव मंदिर पर वो नागिन राम को मारने आ गई। जैसे ही वो राम को डसने वाली थी तभी अचानक से बिजली कड़कती है और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो भस्म हो जाती है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ तो उन्होंने उसे सारी घटना सुनाई तो वो हैरान रह गया। उस नागिन से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।